नमस्कार। अधा सत अधा गप घरे गोटे भी मूषा देखागले आपण माने चिंताग्रस्त हो पड़ती। मूषा घर नगला पर्यंत आपण शांति रे सोई पारंती नाही। किंतु आम देशर एक देवी पीठरे मूषा को मिले स्वतंत्र सम्मान। सेठारे गोटे नुहे दुईटी नुहे एका सांगरे रुहंती 20,000 मूषा। सेमाने मनीषंक साथरे खेलंती, एका सांगरे खांती, एपरिक देवी पूजा मध्य करंती। मूषा माने ग्रहण न कला पर्यंत प्रसाद को प्रसाद बोली विवेचना करा जाए नहीं। पौराणिक आख्या अनुसार एठारे मूषा माने होउछंती देवींक परिवार। सेमानक मध्यरे गोटे एमिति मूषा अछि जाहाकू देवींक स्वरूप बोली मध्य विवेचना करा जाए। लोके कहंती एते संख्यारे थिले मध्य गोटे मध्य मूषा मंदिर बाहर को जाए नहीं। जदि केही गोटे मूषा को बाहर कर दिए से पुणी थरे मंदिर को फेरी आसे। ए मूषा माने मनीषंकर कौनसी क्षति करती नहीं कि सेमानंकर जोगु कौनसी रोग संक्रमण हुए नहीं। तेज चलतु देखा मंदिरर सही अद्भुत दृश्य को आ जानिबा को चेष्टा करिबा एहा सेठारे घटे किपरि। मनीष और मूषा भितर कौनसी दिव्य संपर्क कौन संभवपर? जदि ना ताहले सेई पीठर सत कौन? यह कौन सत जे हजार हजार संख्यारे थिले मध्य गोटिए भी मूषा मंदिर बाहर को जाई नाही? सेही पीठरे कौनसी अलौकिक दुनिया अछि कि जहार सीधा सड़क संपर्क रही देवींक मूर्ति सहित? जदि एसबु एक कल्पना ताहले सत कौन? आम प्रश्न सबुर उत्तर पाइबा पाई बाहरी पड़िलु आउ एक नूतन यात्रारे। आमर लक्ष्यस्थल थिला दिल्ली ठारू प्राय 500 किलोमीटर दूर राजस्थान रो बीकानेर सहरर करणी माता मंदिर। चारों तरफ रेत के पहाड़ और आसमान में धूल का गुब्बार। धूल भरी हवा इतनी तेज चल रही है कि यहाँ पर कुछ देर भी खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। अंदाजा लग गया होगा कि हम राजस्थान के रेगिस्तान में हैं। जयपुर से 450 किलोमीटर दूर बीकानेर से कुछ आगे हम निकले हैं एक ऐसे मंदिर की तलाश में जिसे चूहों वाली माता का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि वहां पर चूहे इंसान के दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। बीकानेर पहुंची आमे चलिलु सेई मंदिर को जेउठी मनीष मूषा और देवी को नहीं वर्ष वर्ष धरी सृष्टि होईछि एक विचित्र गोलक धंदा। जहार अलौकिक संपर्क रही करणी माता सहित। ए करणी माता किए? देवींकर मूषा मानक सहित कौन संपर्क रही? मंदिर रे पहुंचवा पूर्वरु एक पौराणिक कहानी को जानिबार आवश्यकता रही। राजस्थान में करणी माता की लोक आस्था को देखते हुए राजस्थान सरकार ने देशनोक में करणी माता मंदिर के पास ही एक पैनोरमा तैयार करवाया। इस पैनोरमा में करणी माता की जीवन यात्रा को दिखाया गया। जीवन काल में करणी माता ने कौन कौन से चमत्कार किए गए, उन चमत्कारों की कहानी को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। एठारे करणी माता जीवन सहित जड़ित विभिन्न कहानी को लोकंक सम्मुखरे उपस्थापित करा जाइछि। करणी माता को मां जगदम्बा अवतार भाव में ग्रहण करा जाए। तांकर जन्म राजस्थान रो चारण संप्रदायर एक साधारण परिवार रे होइथिला बोली कहा जाए। विश्वास अछि करणी माता निकटरे अनेक अलौकिक शक्ति थिला। सही शक्ति जोगु लोक माने तांकर पूजा आराधना करुथिले। से निजर भौणीक पुओ मानंकु निज पुओ भली स्नेह श्रद्धा करुथिले। थरे गोटिए पुओ पानी रे बुड़ी प्राण हराइथिला। करणी माता जमराजंकु पुओर जीवन फेराई नेबा पाई प्रार्थना कले। जमराज विचलित होई
पुओकु मूसा रूपरे जीवनदान देइथिले। एही कारणरू कोन करणी मातांक मंदिर रे देखा जाउथिबा मूसा मानंकु तांकर संतान भावरे ग्रहण करा जाय। चारण संप्रदायर लोक माने आज भी तांकु निजर वंशधर भावरे ग्रहण करी पूजार्चना करती। एसबु कथा भाबु भाबु आमी केतेबेले सेई अद्भुत मंदिर रे पहुंची गलु जना पड़िला नाही। राजस्थान रो आकर्षणीय संस्कृतिर प्रतीक हेउछि करणी मातांकर एही भव्य मंदिर। यह एक दुर्ग परी देखा जाए। अनेक संख्यार श्रद्धालु एठाकू आसंती, किंतु गोटिए कथा आमको आंदोलित कला। मंदिर बाहरे आमे गोटिए भी मूसा देखिबाकू पाइलु नाही, किंतु दाबी हुए मंदिर भितरे प्राय 20,000 मूसा रुहंती। मंदिर भितरे पहुंचीबा परे आमर संदेह दूर हैला। भितरे 100 कि 200 नुहे बरं हजार हजार संख्यारे मूसा थिले। चटाणरे, छातरे, सीढ़ी तले एपरिकी मंदिरर प्रत्येक कोण अनुकोण रे मूसा भर्ती होई रहिथिले। देखि चाहि बाहुंड पकाइबाकू पड़ुथिला। भय लागुथिला हुए तो पाद तले चापी होई कौनसी मूसा मरी जाई पारे। ए दृश्य आम पई आश्चर्यजनक थिला। अनुसंधान केउठु आरंभ करिबु ताहा बुझी पारु नथिलु। आमे चारण संप्रदायर किछि लोकंक सहित आलोचना कलु, जेउ मानंकु करणी मातांकर वंशधर बोली कुहा जाय। एही मंदिरर रक्षणाबेक्षण दायित्व मध्य चारण संप्रदाय उपरे न्यस्त। सेमाने एही मूसा मानंकु काबा कुहंती। काबा है मतलब जहाँ घराने बोल वैसे कन चूहा बोले, उंदरा बोले या चूहा बोले, यहाँ में काबा बोले। चारण संप्रदाय पक्षरु एक सतर्क बाणी मध्य शुणिबाकू मिलिला। आमको मंदिर रे सतर्कतार सहित चलाबुला करिबाकू पड़िबो, जेपरि कौनसी मूसा उपरे पाद न पड़ू। जदि एपरि घटिला तेबे एथिपाई बहुत प्रायश्चित करिबाकू पड़िबो। अन्य मानक भली आमे मध्य अति सतर्कतार सहित धीरे धीरे चलाबुला कलु। मंदिर बेढ़ार प्रत्येकटी दृश्य आश्चर्यजनक थिला, किंतु गोटिए कथा लक्ष्य करिबार थिला। हजार हजार संख्यारे थिले मध्य मूसा माने काहाकू कामुडु नथिले किंबा कौनसी जिनिसकू नष्ट करू नथिले। स्थानीय लोकंक पई एहा थिला एक साधारण घटना, किंतु आम भली बाहरु आसुथिबा लोकंक पई एहा थिला एक विचित्र घटना। ये चूहे यहीं इसी मंदिर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते, क्या वजह है? कुछ तो बात होगी कि ये यहीं पे रहते हैं, इस लाइन को क्रॉस नहीं करते, यहीं पे खाते हैं, यहीं पे जीते हैं, यहीं पे मर जाते हैं। कुछ तो अलग है इन चूहों में कि ये आम चूहों जैसे नहीं है। एक जगह पर आके मेरे ख्याल से साइंस भी स्टॉप होता है, तो वही जगह ये है शायद। मंदिर रे अर्पण करा जाउथिबा फल और मिठा को मूसा माने खाइबा परे ही प्रसाद भावरे ग्रहण करा जाए। घर के अंदर पानी या दूध के बर्तन के अंदर यदि पानी और दूध को झूठा कर दे तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस दूध या पानी को फेंक दिया जाता। कहा जाता है कि उसको पीने से बीमार हो जाएंगे। लेकिन करणी माता मंदिर के अंदर तस्वीर अलग है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस पानी के बर्तन में ये काबा पानी पी रहे हैं, जिसके अंदर दूध पी रहे हैं, उसी को श्रद्धालुओं को दिया जाता है। कहा जाता है कि ये माता का प्रसाद है, इससे बीमार नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। आखिर क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे। यही परंपरा एठारे वर्ष वर्ष धरी चली आसी, किंतु दाबी हुए एठारे मूसा मानक जोगु कौनसी रोग संक्रमण हुए नहीं, किंतु मूसांकु रोगर बाहक बोली साधारणतः कुहा जाए। यही देखने वाली चमत्कारी बात जो है, जो यही देखने वाली है कि यहाँ पे चूहे हर एक चीज़ झूठी कर रहे हैं, इंसान भी खा रहा है इसको, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यही चमत्कार है इस जगह का। यही चमत्कार देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सदियों से ये प्लेग की बीमारी होती है, जो उसके बारे में कहा जाता है कि चूहों से फैलती है वो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है।
ଏହି ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା। ଦେବୀ, ମୂଷା ଏବଂ ଚାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଲା, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। हम कर्णी जी के परिवार से हैं। हम लोगों का मृत्यु होता है तो हमारा नेक्स्ट रीबॉर्न इन काबों के रूप में जन्म होता है। एक काबा मरता है तो हमारे परिवारों में जन्म हो जाता है। हम धर्मराज यमराज किसी को दूसरी योनि में नहीं जाते हैं। फिर काबा डाई बिकम द मैन, मैन डाई बिकम द काबा। सिर्फ कर्णी जी के परिवार के लोग यहाँ काबा के रूप में जन्म होता है। ये हमारा परिवार है। କୁହାଯାଏ କରଣୀ ମାତା ଚାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସୁତରାଂ ଚାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ଅଂଶ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। आप और हम भले ही चूहे के थाली जूठा करने पर खाना नहीं खाते हो, लेकिन करणी माता के कुल से जुड़े चारण समुदाय के लोग काबा के साथ खाना खाते हैं, काबा का जूठा पानी पीते हैं, साथ में सोते हैं। काबा और खुद में कोई भेद नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि ये काबा यानी कि चूहे उनके परिवार के सदस्य हैं, वे उनके वंशज हैं। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଚାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣ କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠି ବାହ୍ୟ ଜଗତଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବନଚକ୍ର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଚାରଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ମୂଷା ରୂପରେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଥରେ ମଣିଷ ରୂପରେ, ଆଉ ଥରେ କାବା ବା ମୂଷା ରୂପରେ। हाथ पूरी संसार में 8 देशानी ये पूरी है, ये नोकल नहीं है। जैसे शिवपुरी है, यमपुरी है, इंद्रपुरी है, शिवपुरी है, ब्रह्मापुरी है, जैसे ये पूरी है। ये नोकल नॉर्मल नहीं है, ये पूरी है। 7 पूरी है, जैसे ये पूरी रची हुई है अपने हाथ से। ये नोकल नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किए विश्वास करंतु बा न करंतु, ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ଏହା ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ଦାବି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ମଣିଷଙ୍କ ପରି ମୂଷାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ। ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ସତ୍ୟତା କେତେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଥିଲା। ପୁଣି ଏହା କ'ଣ ସତ ଯେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବି ମୂଷା ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ? ମୂଷା ଅଇଁଠା ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା କାହିଁକି ନଥାଏ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସତରେ କ'ଣ ଏଠାରେ ଧଳା ମୂଷା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କଲୁ, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲୁ। ଏବେ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ସମୟ। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏସବୁ ହୁଏ କାହିଁକି ଓ କିପରି। ଆମେ ସେହି ଧଳା ମୂଷାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୂଷାଙ୍କ ଗହଣରେ ସେହି ଧଳା ମୂଷାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ରହିଆସିଛି। ଏହି ପୀଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମେ ଧଳା ମୂଷା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନୋକାମନା ଥାଏ, କୌଣସି ଉପାୟରେ ଧଳା ମୂଷା ଦେଖାଯାଉ। माँ की कभी एक भाग्य का प्रतीक है। यहाँ पे मतलब इतने चूहों के बीच में सफ़ेद काबा का दर्शन होना एक भाग्य का प्रतीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी आता है वो देखने के काफ़ी आता है कि अगर दर्शन हो जाए तो किस्मत है, माता की कृपा बनी जाए। ये काबे है बड़े, वो छोटी काबी होती, उनका दर्शन करके ही पाछे लौटते। ये विशेषता। उनको क्या माता का रूप माना जाता है? साक्षात साक्षात देवी देवी, सिर्फ सफेद, ओनली वन, सफेद काबी वो माता है। वो साक्षात दर्शन। ଧଳା ମୂଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଦାବି କେବଳ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ ତ? କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖୋଜିଲୁ।
किंतु धड़ा मूसार कौनसी संधान मिलु नथिला। आम मन को प्रश्न आसिला, एठारे एते मूसा अछंती, सेमाने निश्चय मरुथिबे। जदि मरि जाउथिबे ताहाले दुर्गंध तो निश्चय हेउथिबो, किंतु एठारे कौनसी प्रकार दुर्गंध नथिला। एठारे मरुथिबा मूसांको शव जाए कुआडे। हम लोगों का डेथ होता है तो हमारा करणी जी के मंदिर के पास ही एक मतलब शमशान घाट है, वहीं इन काबों को ही डाल देते हैं और हम बूढ़ते और कुछ नहीं है, वहीं सार्वजनिक रूप से डाल देते हैं, फिर यहीं रहता है। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तो हम माता जी के मंदिर के पास शमशान है वहाँ आ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट रीब्रोन यहाँ काबा के रूप में हो जाता है। आमे सही श्मशान को देखा चाहूलु, किंतु कौनसी बाहर लोक सेठाकू जीवापाई अनुमति नाही। सुतरां एहाकू दूररू देखिबापाई छात उपरे पहुंचिलु। उनका ये कहना है कि जब उनकी मौत होती है करणी माता मंदिर के बगल के अंदर ही जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, ये बिल्कुल बगल में शमशान घाट है उनका, ये कहते हैं कि जब अंतिम संस्कार किया जाता है उसी वक्त वो यहाँ पर मंदिर के अंदर काबा के रूप में जन्म लेते हैं और मंदिर में माता के पास में यहीं पर रहते हैं और यही उनके लिए स्वर्ग और नरक है। और जैसे ही काबा की मौत होती है तो वो कह रहे हैं कि किसी न किसी चारण समुदाय के घर के अंदर पैदा होते हैं। इतिमध्यरे धड़ा मूसा को खोजिबा कामटी जारी रहिथिला। एहाकू खोजु खोजु मंदिरर मुख्य द्वार निकटरे पहुंची गलु। एठारे आमे आउ एक कथा लक्ष्य कलु, जहाकू लोके मंदिर सहित जोड़ती। करणी माता मंदिर के अंदर हजारों चूहे, लेकिन जिस दरवाजे पर खड़े हैं मुख्य दरवाजा, ये काबा के लिए लक्ष्मण रेखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरवाजे के अंदर, दरवाजे से झांकते हुए आपको काबा नजर आएंगे बड़ी संख्या में। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको काबा का ढेर नजर आएगा, उछल कूद करते हुए जगह जगह नजर आएंगे दरवाजे पर। लेकिन जैसे ही ये दरवाजा क्रॉस करते हैं, ये मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे की ये दहलीज है, ये इस दहलीज को कहते हैं कि काबा नहीं लांघते हैं। इस दहलीज से जैसे ही बाहर आए, यहाँ पर जैसे ही बाहर आए आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी काबा नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं पर भी आप देखेंगे बिल्कुल पूरा खाली मैदान है। मंदिर के अंदर ऐसी कोई खाली जगह मिलेगी नहीं आपको, सिर्फ दरवाजे के बाहर और अंदर ये साफ नजर आ रहा है। वास्तविक यह एक आश्चर्यजनक घटना। गेट पाखरे थिले 100 सरिकी मूसा, सेमानक मध्यरु गोटिए भी बाहर को जाऊ नथिला। यह जेकोसी व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर देई पारे। सुतरां आमे धड़ा मूसा को खोजी खोजी मंदिरर रोषेईशाल रे पहुंचिलु। कुहा जाइथिला एठारे ताहा निश्चय देखा जिवो। सुबह से हम सफेद काबा की तलाश कर रहे हैं। उस तलाश में हमने मंदिर का कोना कोना छाना, अलग अलग जगह पर गए। किसी ने कहा कि मूर्ति के पास में मिलेंगे, वहाँ पर गए हम। उसके बाद में किसी ने कहा छत पर मिलेगा, वहाँ पर हम गए। और अब कहते हैं कि यहाँ पर जहाँ माता का प्रसाद तैयार किया जाता है भोग के लिए, कहते हैं कि सफ़ेद चौहा पहले यहाँ पर आता है काबा, और यहाँ पर ये भोग ले जाया जा रहा है जो माता के लिए। कहते हैं कि क्योंकि सफ़ेद काबा को माता का रूप माना जाता है, कहते हैं कि वो यहाँ पर आकर सबसे पहले भोग को चखते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त संभावनाएं यहाँ पर ज़्यादा है कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ इसी जगह पर ये अभी ये प्रसाद तैयार हो रहा भोग का, कहते हैं कि इसी वक्त यही टाइम होता है। और जो सोमनी जिस जगह को बोलते हैं, यानी कि जो प्रसाद पकाया जाता है उस जगह पर, अभी कुछ देर पहले हमें यहाँ इस साइड में थोड़ी सी उसका एक कान दिखाई दिया था, हल्का से कान की झलक की सफ़ेद चूहा यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ हमें नज़र नहीं आया। हम कोशिश करेंगे, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे कि वो भोग के लिए यहाँ पर आ जाए।